तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन एंड माय नेम इज़ क्रिस्टीना विलेस और हम इस चैनल पे पढ़ते हैं पूरी की पूरी सोशल स्टडी क्लास 6 से लेकर 10 तक। स्पेशली अभी फोकस है हमारा 9th और 10th की क्लासेस पर। ठीक है, सो आज जो हम चैप्टर अपना करने जा रहे हैं वो है हमारा सोशल स्टडी का क्लास 10, क्योंकि हम इसमें सिर्फ सोशल स्टडी ही पढ़ते हैं। 11th-12th की हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी पढ़ते हैं इस चैनल पे। एंड जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है और ये वीडियो अगर कोई देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए एंड यहाँ आप सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। सो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो हम जेंडर, रिलीजन और कास्ट का ये पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। सो लेट्स सी व्हाट इज़ इन दिस चैप्टर। ओके, सो वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट दिस फुल चैप्टर। हम कोशिश करेंगे कि पूरा फुल चैप्टर हम आज जो है ये पढ़ सकें। नाउ व्हाट विल बी स्टडी इन दिस चैप्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या? 3 काइंड ऑफ सोशल डिफरेंसेस दैट कैन टेक द फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन एंड इनइक्वालिटी। 3 तरीके के सोशल डिफरेंसेस हम पढ़ेंगे। जेंडर पहला हो गया हमारा जेंडर, उसके बाद कास्ट, ठीक है, और तीसरा जो आपका जो डिफरेंसेस है जो कि आपने चैप्टर का जो नेम है जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन और रिलीजन, तो ये 3 डिफरेंसेस हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और इनइक्वालिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनइक्वालिटीज़ कैसी रहती हैं सोसाइटी के अंदर, और जो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट होती है कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, उसका मतलब पॉलिटिक्स का क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है कास्ट और रिलीजन के अंदर, पॉलिटिक्स का क्या रोल रहता है कास्ट और रिलीजन के अंदर। नाउ दीज आर स्पेशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इन ईच केस वी लुक एट द नेचर ऑफ द डिवीजन इन इंडिया एंड हाउ इट गेट एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे हर केस में किस तरीके से नेचर ऑफ डिवीजन इन इंडिया, मतलब इंडिया में किस तरीके से हर एक चीज़ को लिया जाता है, कैसे देखा जाता है, यानी जेंडर को किस तरह से देखा जाता है, रिलीजन को किस तरीके से देखा जाता है, और कास्ट को किस तरीके से इंडिया में देखा जाता है, क्या नेचर है, हाउ इट गेट एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स, और पॉलिटिकली वे में किस तरीके से इन तीनों चीज़ों को देखा जाता है। पॉलिटिक्स जो है इन तीनों चीज़ों को किस तरीके से एक्सप्रेस करती है। जेंडर को पॉलिटिक्स कैसे एक्सप्रेस करती है, रिलीजन को कैसे एक्सप्रेस करती है, कास्ट को किस तरीके से पॉलिटिक्स किस तरीके से इसको एक्सप्रेस करती है। ठीक है, सो वी ऑल्सो चेक वेदर डिफरेंट एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन दीज डिफरेंसेज आर हेल्दी और अदरवाइज इन अ डेमोक्रेसी। यानी कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में हम अगर रह रहे हैं तो ये जो डिफरेंसेज हैं, ये डिफरेंसेज जो है मतलब हेल्दी डिफरेंसेज हैं। सब अपने अपने सब जो हैं अलग अलग रिलीजन या जेंडर या कास्ट के लोग जो हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस किस बेस पे करते हैं, हेल्दी है और अदरवाइज इन अ डेमोक्रेसी, या डेमोक्रेसी में किस तरीके से जेंडर और कास्ट और रिलीजन को लिया जाता है। ठीक है, सो दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। फर्स्ट हम देखते हैं जेंडर एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, सो जेंडर डिवीजन, जेंडर के बेस पे कुछ डिवीजन किया जाता है। हमारी कंट्री में नहीं, और भी बहुत सारी कंट्री है जहाँ पे जेंडर के बीच में डिवीजन होता है, लेकिन हमारी कंट्री में जेंडर के बीच में डिवीजन कुछ ज़्यादा ही होता है। ठीक है, अ फॉर्म ऑफ हायरार्किकली सोशल डिवीजन सीन एवरीवेयर बट इज रियरली रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये जेंडर के बेस में ना जो ये जो डिफरेंसेस किए जाते हैं, सोशल डिवीजन जो होते हैं जेंडर के बेस पे, ये सीन एवरीवेयर। मैंने कहा ना हर कंट्री में जेंडर के बेस पे जो है थोड़ा बहुत डिफरेंसेस किया जाता है, बट हमारी कंट्री में कुछ ज़्यादा ही है। इज़ रियली रिकॉग्नाइज इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। लेकिन पॉलिटिक्स में जो है इसका इन्वॉल्वमेंट जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, ना ही पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा जेंडर के बेस पे डिवीजन को स्टडी किया जाता है। जेंडर डिवीजन टेंड टू बी अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल। जेंडर का ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन जो है एक नेचुरल डिवीजन है और ये कभी चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब जेंडर यहाँ पर क्या हो गया, जेंडर यहाँ पे हो गया आपका, जेंडर की जब हम बात कर रहे हैं यानी कि मेल और फीमेल। अभी इसके आगे भी और बताएंगे हम जेंडर और इसके अलावा एक और वर्ड है, उन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो जेंडर यहाँ पर यानी कि मेल और फीमेल की हम बात कर रहे हैं, या आप ये भी कह सकते हो यहाँ हम गर्ल और बॉय की बात भी कह सकते हैं। ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज़। तो ये एक जो जेंडर पर जो डिवीजन किया जाता है हमारी कंट्री, ये एक नेचुरल है, साथ ही अनचेंजेबल है। ठीक है, ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, ये नेचुरल चीज़ है। हाउएवर इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप। बट मतलब हाउएवर इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी, मतलब यहाँ पर अभी यही बायोलॉजी आ गई। ठीक है, ये जो डिफरेंसेस जेंडर के बेस पे जो लोग करते हैं, ठीक है, जो नेचुरल, कुछ तो नेचुरल है, नेचुरल चीज़ है, और कुछ जो है जो यहाँ कहा जा रहा है कि अनचेंजेबल है, वो चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि वो स्टीरियोटाइप जो उनकी थिंकिंग है लोगों की, ऑब्वियसली पीपल्स की जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है उसके ऊपर बेस्ड है, बट ऑन अ सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप। यानी सोसाइटी में लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मेल से वो लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, फीमेल से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, या गर्ल से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, या बॉय से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन मीन्स टू से यानी कि ज़्यादातर सोसाइटी में ये एक्सपेक्ट किया जाता है ना कि बॉय है, लड़का है, तो उसको जो है
ऐसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए बॉय को, ठीक है, बॉय को स्ट्रांग होना चाहिए, बॉय को बाहर के काम ज़्यादा आने चाहिए। तो इसलिए बचपन से ही जो है लड़के और लड़की को जो है एक पर्टिकुलर जेंडर के ऊपर उनको ना मतलब एक जेंडर के ऊपर रख दिया गया है कि ये गर्ल है तो ये यही काम कर सकती है, ये बॉय है तो ये यही काम कर सकता है, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे प्रीवियसली इस तरीके की चीज़ें होती थी कि पायलट सिर्फ लड़का ही बन सकता है, लड़का मतलब बॉय हैव टू बिकम अ पायलट और अ क्रिकेटर और आर्मी मैन, ठीक है। लेकिन जो है गर्ल्स जो है वो पायलट नहीं बन सकती, दे हैव टू बिकम अ टीचर और अ नर्स, और या घर के काम ही सिर्फ जो है वो संभाल सकती हैं, वो पायलट नहीं बन सकती, वो आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकती। लेकिन आज ऐसा है, आज ऐसा नहीं है। आज इस जेंडर के बेस पे सोसाइटी में डिफरेंसेस जो हैं वो ख़त्म हो चुके नहीं हैं, मीन्स टू से बहुत हद तक ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन कई ऐसी फैमिलीज़ हैं, कई ऐसी प्लेसेस हैं, जगह हैं जहाँ पर आज भी जेंडर के बेस पे जो है इस तरीके के डिफरेंसेस जो है क्रिएट आज भी किए जाते हैं और होते हैं इस तरीके के डिफरेंसेस, ठीक है। तो इसलिए बोला है यहाँ पर इट्स नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी, बायोलॉजी पे तो ये जेंडर बेस्ड नहीं है। जेंडर में बायोलॉजी के अकॉर्डिंग यानी कि बायो के अकॉर्डिंग या साइंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो साइंस के अकॉर्डिंग हम कुछ ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन्स के साथ जो है बॉन्ड हुए हैं, कुछ हमारे अलग जेनेटिकल्स हैं उनके साथ हम बॉन्ड हुए हैं। अभी हम आगे वो डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन बायोलॉजी के अकॉर्डिंग या साइंस के अकॉर्डिंग जो है हम जेंडर के बेस पे हम बॉन्ड नहीं हुए, ठीक है। हम एक पर्टिकुलर ऑर्गन्स के साथ जो है हम बॉन्ड हुए हैं, लेकिन हमारे ऊपर जेंडर की चीज़ें बायोलॉजी या साइंस नहीं थोप सकती, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, यानी कि सेक्स और जेंडर के बीच में जो है वो क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ पर अब देखेंगे। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ जेंडर, जेंडर अलग चीज़ होती है। जेंडर वो है जहाँ पर सोसाइटी जो है वो हमें एक पर्टिकुलर थिंकिंग के अकॉर्डिंग, उनकी स्टीरियोटाइप थिंकिंग के अकॉर्डिंग हमें रखा गया है, ठीक है। कि हम जिन ऑर्गन्स के साथ बॉन्ड हुए हैं, जिन जेनिटल्स के साथ हम बॉन्ड हुए हैं, तो सोसाइटी ने हमें उसी जेंडर के बेस पे रख दिया है, उसी बायोलॉजिकल बेस पे रख दिया है कि अगर गर्ल पैदा हुई है, गर्ल है तो ये गर्ल ही रहेगी, ठीक है। सोसाइटी ने डिसाइड कर दिया है कि ये गर्ल है, ठीक है। हमें अपने खुद के जेंडर चुनने की आज़ादी नहीं है। अगर वो बॉय के ऑर्गन्स के साथ पैदा हुआ है, बॉय जेनिटल के साथ पैदा हुआ है, तो वो सोसाइटी डिसाइड कर दी कि ये लड़का है तो ये यही सारी चीज़ें लड़के के लिए ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं फॉर एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। सेक्स मीन्स टू कि हम किन बायोलॉजिकली वे में हम बॉर्न हुए हैं, ठीक है। हमारी बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हमारे क्या है, यानी कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस फीमेल और मेल के बायोलॉजिकल डिफरेंसेस अलग होते हैं, कुछ जेंटिकल्स अलग होते हैं, फीमेल और मेल के ऑर्गन्स अलग होते हैं ना। जेंडर इज कल्चरली डिफाइंड, ठीक है। जेंडर जो है कल्चरली डिफाइंड है, कल्चरली यानी सेम थिंग, यानी कि सोसाइटी ने जेंडर के बेस पे मेल और फीमेल का डिफरेंसेस क्रिएट किया है, ये सोसाइटी ने किया है, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ पे भी। लेकिन सेक्स इज बायोलॉजिकली, सेक्स जो है वो बायोलॉजिकली है, यानी कि बायोलॉजिकली यानी कि कुदरत ने, नेचर ने हमें ऐसा बनाकर भेजा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ देख सकते हो, कुछ डिफरेंसेस जो है बताए गए हैं, ठीक है। लाइक एक्स अगर हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलग होते हैं, यानी कि फीमेल के जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक्स होते हैं, जहाँ पे गर्ल एज अ गर्ल हम बॉर्न होते हैं, ठीक है। मेल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं, जहाँ पर एज अ बॉय हम जो है बॉर्न है, ठीक है। वो जो बच्चा बॉर्न है वो एज अ बॉय बॉर्न है, ठीक है। हॉर्मोन्स भी अलग होते हैं, फीमेल और मेल के हॉर्मोन्स भी अलग होते हैं, ठीक है। सो लाइक बॉय को सोसाइटी ने क्या बोला हुआ है कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादातर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा, भाई मेल उठाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सोसाइटी साइंस के अकॉर्डिंग जो हम जिस ऑर्गन्स के साथ पैदा हुए हैं, तो साइंस ने हमें नहीं बोला है कि आप बॉय पैदा हुए हो तो आप जो है वो बॉय ही रहोगे, आप यही काम कर सकते हो, आप गर्ल वाला काम नहीं कर सकते हो। या अगर हम गर्ल बॉर्न हुए हैं तो गर्ल यही काम कर सकती है, गर्ल बॉय वाला काम नहीं कर सकती, ठीक है। ये बायो ने हमें नहीं बोला हुआ है। तो ज़्यादातर बॉय को कंस्ट्रक्शन, डिफेंस का, जैसे मैंने आपको बताया, वर्क दिया जाता है। रिस्क टेकिंग, अग्रेशन स्ट्रांग होना चाहिए, बॉय गुस्से वाला होना चाहिए और बहुत स्ट्रांग ताकतवर होना चाहिए। हायर वर्क फोर्स, मतलब बॉय ऐसा होना चाहिए, वो ताकतवर स्ट्रांग होना चाहिए, हायर वर्क फोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। पार्टिसिपेशन इन फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी यानी कि घर की फाइनेंशियल जिम्मेदारी जो है वो बॉय के ऊपर जो है होती है। मतलब एक्चुअली सोसाइटी में यही देखा गया है कि बॉय के ऊपर फाइनेंशियल जो है बर्डन होता है, फाइनेंशियल पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉय के ऊपर होती है। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम आज के टाइम की सोसाइटी की बात करें तो ऐसा नहीं है। अब गर्ल्स के ऊपर भी बराबर फाइनेंशियली जिम्मेदारी डाली जाती है, और कई बार ऐसा होता है, सिचुएशन ऐसी होती है कुछ लोगों की, फैमिलीज की, कि गर्ल को फाइनेंशियली जिम्मेदारी उठानी
पड़ती है। गर्ल्स को ज्यादातर क्या बोला गया, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज गर्ल के क्या है, केयरिंग होनी चाहिए, सर्विस जॉब करनी चाहिए। मतलब वो लड़के जो हैं ज्यादातर कंस्ट्रक्शन वर्क में या डिफेंस में जा सकते हैं। सर्विस जॉब लड़कियों के लिए क्या मतलब ऑफिस में बैठ के, जैसे मैंने आपको बताया ना, टीचिंग जॉब उनके लिए सही है, नर्सिंग जॉब उनके लिए सही है। गर्ल्स जो है, गर्ल्स को इमोशनल होना चाहिए, फ्रेजाइल होना चाहिए। इंफीरियर हेल्थ टू मैन, गर्ल्स की जो हेल्थ है वो मैन से थोड़ी सी कम होती है। गर्ल्स जो है वो, बॉयज जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं, लेकिन गर्ल्स इतनी हेल्दी नहीं होती हैं। फाइनेंशियली डिपेंडेंस, गर्ल्स जो है ज्यादातर फाइनेंशियली डिपेंड होती हैं किसके ऊपर, बॉयज के ऊपर। अब ये जो डिफरेंसेस जो क्रिएट किए हैं, ये डिफरेंसेस क्रिएट करे हैं आपकी सोसाइटी ने। ये बायोलॉजिकली डिफरेंसेस क्रिएट करके हमें बनाया नहीं गया है कि ये गर्ल है, ये सारे काम करेगी, ये डबल एक्स क्रोमोसोम्स के साथ पैदा हुई है तो ये काम करेगी, ये एक्स वाई क्रोमोसोम्स के साथ पैदा हुआ है तो ये काम करेगा। हमारे क्रोमोसोम्स अलग है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग है, जेनिटल्स अलग है, हमारे हार्मोन्स अलग है, सिर्फ ये चीजों में हमारे में डिफरेंसेस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो काम बॉयज कर सकते हैं वो काम गर्ल्स नहीं कर सकती, जो काम गर्ल्स कर सकते हैं वो बॉयज नहीं कर सकती। सिर्फ एक ये है कि बॉर्न होने का जो सिस्टम, जो गॉड कह लो या नेचर कह लो, कि बॉर्न, जब कोई भी बेबी बॉर्न होता है, बॉर्न होने का जो सिस्टम है वो बॉयज को ना देकर गर्ल्स को दिया गया। सिर्फ एक ये चीज अलग है, जो बॉयज नहीं कर सकते गर्ल्स कर सकती हैं, ठीक है। उनकी हेल्थ भी बहुत डाउन रहती है, तो अगर उनकी हेल्थ में जो गर्ल्स हैं उनकी हेल्थ अगर डाउन रहती तो उनके पास एक इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी हिम्मत नहीं आती कि गर्ल कैन बॉर्न अ बेबी, ठीक है। गर्ल के पास इतनी हिम्मत नहीं आती कि वो एक बेबी को बॉर्न कर सकती, ठीक। सोसाइटी ने हमारे बीच में जो है डिफरेंसेस क्रिएट जो किए हैं उसी को हम कहते हैं जेंडर डिफरेंसेस, ठीक है। नाउ पब्लिक एंड द प्राइवेट डिवीजन। अभी पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन क्या है? Now, boy and girl are brought us to believe that the main responsibility of women is housework and bringing up children. तो boy और girl की are brought up to believe that the main responsibility of women is हाउसवर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। तो हम लोगों को इस तरीके से पाला गया है, मतलब सोसाइटी के अंदर गर्ल और बॉय को इस तरीके से पाला जाता है कि ये कहा जाता है कि घर की, इस हाउस वर्क की या हाउस होल्ड वर्क की जो जिम्मेदारी है वो ज्यादातर किस पे होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन पे होती है। बच्चों को पालने की, पाल पोस के बड़ा करने की जिम्मेदारी किस पे है, वुमेन पे होती है, ठीक है। बॉयज और गर्ल्स को अलग अलग तरीके से सोसाइटी में पाला जाता है, बरसों से होता आ रहा, हजारों सालों से यही होता आ रहा है। नाउ दिस इज रिफ्लेक्टेड इन अ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। इसको सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर भी कहते हैं। इन मोस्ट फैमिलीज, बहुत सारी फैमिलीज में वुमेन डू ऑल वर्क इनसाइड होम सच एज कुकिंग, क्लीनिंग करती है, वॉशिंग क्लोथ्स करती हैं, टेलरिंग करती हैं, लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन। ज्यादातर वुमेन ये सारे काम करती हैं, घर के सारे हाउस होल्ड वर्क करती हैं, हाउस क्रियोर्स करती हैं। एंड मेन डू ऑल द वर्क आउटसाइड द होम। घर के बाहर के काम, पैसा कमा के लेकर आना, सब्जी लाना, दाल लाना, आटा लाना, चावल लाना, गाड़ी ठीक करवाना, ये करवाना, वो करवाना, सारा कुछ मेन करता है, ठीक है। इट इज नॉट, मेन कैन नॉट डू हाउस वर्क। ये एक दिमाग में फिट कर दिया है किसने, सोसाइटी ने जो है हमारे दिमागों में, मतलब सोसाइटी ने जो जेंडर के बेस पे जो डिफरेंसेस क्रिएट किए हैं बॉय और गर्ल के बीच में, तो उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी ने ये क्रिएट कर दिया है कि मेन जो है वो हाउसवर्क नहीं कर सकता है। दे सिंपली थिंक दैट इट इज फॉर वुमेन टू अटेंड दीज थिंग्स। उसके दिमाग में भी, बॉय के दिमाग में भी यही चीज रहती है कि भाई ये सारे जो घर के क्रियोस हैं, ठीक है, ये जो हाउस होल्ड वर्क जितने हैं, ये सारे हाउस होल्ड वर्क कौन करेगा, भाई वुमेन ही करेगी और कोई नहीं करेगा। मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे आता ही नहीं है, मैंने कभी किया ही नहीं है, मुझे सिखाया ही नहीं है। वो ये सब नहीं सोचते हैं कि हमें सिखाया नहीं, बस ये है क्योंकि ये सोसाइटी ने डिफरेंसेस क्रिएट किया है कि घर के सारे वर्क जो है वो वुमेन करेगी तो वुमेन ही करेगी। मेरा काम क्या है, मेरा काम है बाहर के सारे काम करना। तो मैन के दिमाग में भी ये चीज घुसी हुई है और वुमेन्स के दिमाग में भी। आज भी बहुत सारी फैमिलीज हो गई, सोसाइटी बहुत अलग अलग प्लेसेस हो गई, विलेज हो गए, गाँव में आज भी इस तरीके की मेंटालिटी है। लेकिन बहुत सारे शहर, सिटीज, बड़ी बड़ी सिटीज में ऐसा नहीं है। अब बहुत सारे लोगों की ये थिंकिंग जो है ना, ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे चेंज हो चुकी हैं, बहुत हद तक चेंज हो चुकी हैं। लेकिन कुछ ऐसी प्लेसेस है जहां पर अभी भी लोगों की ये स्टीरियोटाइप थिंकिंग जो है अभी भी है, ठीक। नाउ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? सिस्टम इन विच ऑल वर्क इनसाइड द होम इज ईदर डन बाय वुमेन ऑफ द फैमिली और ऑर्गेनाइज्ड बाय देम थ्रू द डोमेस्टिक हेल्पर। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर यानी सेक्स के बेस पे, क्योंकि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर या जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर आर द सेम थिंग, क्योंकि हम जेंडर को क्या है, सेक्स मान रहे हैं, ठीक है। कि जो बायोलॉजिकली जो हम में डिफरेंसेस है, बायोलॉजी यानी सेक्स के थ्रू जो हमारा डिफरेंसेस है, यानी कि बॉय और गर्ल का जो आपस में जो एक डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस ये है कि वही डिफरेंसेस जेंडर बेस पे भी है। तो अ सिस्टम, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? एक ऐसा सिस्टम जहां पर घर के सारे काम जो है वुमेन करती है ऑफ द फैमिली। घर की जो औरतें हैं या औरत, अगर कोई एक लेडी है या दो तीन लेडी है, यानी कि चाची हैं या ताई हैं या
दादी हैं या बेटियां हैं तो वो घर के काम करेंगी, फैमिली में अगर वुमेन्स हैं वो करेंगी या उनके द्वारा ऑर्गेनाइज्ड किया जाएगा। यानी कि अगर वो कुछ हेल्पर लगा रही हैं या मेड लगा रही है, जैसे आजकल सभी के घरों में मेड होती है, ठीक है, तो वो मेड से भी काम करवाने का काम किसका होगा, वो वुमेन का होगा, मैन नहीं करवाएगा मेड से काम, ठीक है। अब चाहे वो उसमें वॉशिंग क्लोथ्स हो, घर की क्लीनिंग हो, साफ सफाई हो, कपड़े धोना हो, प्रेस करना हो, ठीक है, या खाना बनाना हो, आपका बच्चे की देखभाल करनी है, बच्चे को खाना खिलाना है, स्कूल से आया उसके कब ड्रेस चेंज करनी है, उसको खाना खिलाना है, सारी चीजें जो हैं ये वुमेन्स का काम है, ठीक है। और एक्चुअली आज भी वुमेन्स ही करती हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी फैमिली हैं जहां पर टोटली वुमेन्स पे सारा कुछ डिपेंडेंट है। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जहां पर भाई जो हस्बैंड्स होते हैं वो मिलके भाई करते हैं, ठीक है, हेल्प करते हैं, ठीक है, हेल्प करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो उनसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है, ठीक है। ये एक आपस की अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि सोसाइटी हैज क्रिएटेड दीज सेक्सुअल डिवीजन, society has created these sexual division on the basis of gender. Next topic पर work a woman do outside their home and कौन कौन से वर्क हैं जो वुमेन घर के बाहर जो है करती है। नाउ मेन सिंपली बिलीव दैट द हाउस वर्क शुड बी परफॉर्म्ड बाय वुमेन ओनली। मेन आर रेडी टू टेक अप द हाउस होल्ड वर्क ओनली व्हेन दे आर पेड फॉर इट। मेंस जो है, मेंस का ज़्यादातर क्या है, वो घर का काम तभी करेंगे अगर उनको उसके लिए पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, वो तभी करेंगे। लेकिन मेन का सिंपली ये बिलीव है, जो आदमी होते हैं ना, आदमी लोग या मेंस हैं, मेंस को आदमी बोलेंगे यार हिंदी में, तो उनके दिमागों में यही एक चीज़ घुसी हुई है कि घर का काम जो है सिर्फ औरतें ही करेंगी, औरत को ही सारा काम करना है। मेजॉरिटी ऑफ द होटल टेलर्स एंड कुक्स आर मेन। लेकिन ज़्यादातर जो है, जो होटल वगैरह में जो काम करते हैं, ठीक है, या जो कुकिंग वगैरह, जो शेफ्स वगैरह होते हैं ना, वो ज़्यादातर क्या होते हैं, वो मेल होते हैं, ठीक है। अब मेल होते तो हैं, लेकिन उन मेल जो है वो जो काम जो कर रहे हैं, जो कुकिंग जो कर रहे हैं वो, लेकिन उसके बदले में उन्हें क्या दिया जा रहा है, उन्हें पेड दिया जा रहा है। पेड यानी उन्हें पेड किया जा रहा है। पेड यानी कि उनको पैसा मिल रहा है तब वो वहाँ पर जो है काम कर रहे हैं, अदरवाइज वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब जो औरतें हैं जो घर में भी काम कर रही हैं, अपने होम में भी काम कर रही हैं, और घर के बाहर वो क्या क्या काम करती हैं वो भी अब सुन लीजिए। इन विलेजेस वुमेन फेच वाटर, बाहर से पानी लेकर आती हैं। कलेक्ट फ्यूल यानी कि लकड़ियां इकट्ठी करती हैं, क्योंकि लकड़ियां इसलिए इकट्ठी करती हैं क्योंकि उनको चूल्हा जलाना होता है। चूल्हा जलेगा तभी खाना बनेगा और तभी खाना मिल पाएगा, ठीक है। लेकिन मेंस को, आदमियों को ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है। वो सोचते हैं कि हम जो बाहर सिर्फ खेती करते हैं वही हमारे लिए बहुत है, ठीक है, बाकी हम घर में कोई काम नहीं करेंगे। वर्क इन द फील्ड, वुमेन्स खेतों में भी काम करती हैं। अर्बन एरिया में जो सिटीज़ हैं वहाँ पर पुअर वुमेन वर्क एज डोमेस्टिक हेल्पर, जो गरीब औरतें हैं, आपने देखा होगा आपके आसपास भी और आपके घरों में भी होगा, मेड्स आती हैं आपके घर में काम करने के लिए। वो मेड, जो गरीब औरतें सिटीज़ में जो होती हैं, गरीब हैं, तो वो मेड वगैरह का काम करती हैं। दूसरे बड़े बड़े घरों में मेड का काम करते हैं, ठीक है। आपके यहाँ भी आते हैं, हमारे यहाँ भी आते हैं, ठीक है। इन द मिडिल क्लास होम्स में करते हैं, वाइल मिडिल क्लास वुमेन वर्क इन द ऑफिस। लेकिन जो मिडिल क्लास है, जैसे कि जो गरीब औरतें हैं वो मिडिल क्लास लोगों के घरों में काम कर रही हैं, और जो मिडिल क्लास लोगों की घरों की जो औरतें हैं वो ऑफिस वगैरह में कर रही हैं। ऑफिस में तो ज़रूरी नहीं है, सब ऑफिस में तो ज़्यादातर सिटीज़ में नहीं कर रही हैं, मतलब ज़्यादातर जो है, ज़्यादातर टीचिंग में ज़्यादा जाती हैं गर्ल्स, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी हैज़ क्रिएटेड ना कि गर्ल्स के लिए जो है टीचिंग सही है, टीचिंग ठीक है, टीचिंग ठीक है, इसलिए जो है ज़्यादातर टीचिंग में होंगी। ऑफिस वर्क बहुत कम ही, हार्डली होता है जो ऑफिस वर्क में जाती हैं। इनफैक्ट द मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन डू सम सॉर्ट ऑफ अ पेड वर्क इन एडिशन टू डोमेस्टिक लेबर, ठीक है। कुछ डोमेस्टिक लेबर्स भी करती हैं थोड़ा बहुत, अगर उनको पैसा मिल जाता है तो कुछ डोमेस्टिक वर्क भी करती हैं कुछ लेडीज, बट देयर वर्क इज नॉट वैल्यूड एंड डज नॉट गेट रिकॉग्नाइजेशन। लेकिन उनके काम को, जो वो बाहर काम करके आती हैं, उनको ना ही कोई वैल्यू देता है। इवन जो मैन होते हैं, उनके खुद के जो हस्बैंड्स होते हैं, जो खुद उनके फैमिली के जो मैन्स होते हैं, वो उनको ना ही कोई वैल्यू देते हैं और ना ही उनको इस बात का किसी भी तरीके का कोई रिकॉग्नाइजेशन मिलता है कि नहीं भाई आप बाहर काम करके आए हो तो भाई नहीं, आप बाहर भी कर रहे हो, घर में भी कर रहे हो, तो थोड़ा सा मेल मेंबर है उनकी तरफ से कुछ हेल्प आउट मिल जाए, कुछ इस तरीके की हेल्प मिल जाए, तो ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। सो ये है कि वुमेन्स के काम को ज़्यादातर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट इज रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन ऑफ लेबर। ये जो डिवीजन हो रहा है, ठीक है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर जो हो रहा है, लेबर यानी कि जो काम करने वाले हैं, लेबर आपको पता ही है, लेबर किसको कहा था, मजदूर को कहा जाता है लेबर। तो अगर किसी भी तरीके की, मजदूर ही नहीं, अगर किसी भी तरीके का हम मजदूरी कर रहे हैं, किसी भी तरीके की, यानी कि किसी भी तरीके का वो काम जिसके बदले में हमें पैसा मिल रहा है, तो दैट कम्स इन अ लेबर। वो लेबर में वो चीज़ आएगी, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो भले ही मजदूर का काम क्यों ना हो, चाहे वो भले ही मिस्त्री का काम क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो, लेकिन अगर किसी काम के बदले में अगर हमें पैसा मिल रहा है तो इट मीन्स उसको लेबर कहा जाता है। ओके, सो रिजल्ट भाई क्या हो रहा है, इस डिवीजन ऑफ लेबर का रिजल्ट क्या हो रहा है। ऑल्दो वुमेन कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी, देयर रोल इन पब्लिक लाइफ स्पेशली पॉलिटिक्स इज मिनिमल इन मोस्ट सोसाइटीज। हाउएवर यानी कि ऑल्दो जो वुमेन्स हैं वो काफ़ी कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है, बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं
ऑब्वियसली वुमेन्स के बिना बहुत सारी चीज़ें या गर्ल्स के बिना बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे काम हैं जो नहीं हो सकते, ठीक है। वुमेन कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी के लिए बहुत वर्क करती है, उनका रोल पब्लिक लाइफ में बहुत होता है, पॉलिटिक्स में वुमेन्स का रोल बहुत होता है, ठीक है। लेकिन स्टिल सोसाइटी जो है उसे मिनिमल करती है, यानी सोसाइटी जो है वुमेन्स को या गर्ल्स को जो है कम आंकती है कि अरे ये काम कर रही है, अरे पॉलिटिक्स में कर रही है, अरे तो कौन सी बहुत बड़ी बात है, अरे बाहर कर रही है, घर में भी देख रही है, अरे तो ठीक है, कौन सी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लाइक इन दैट वे अर्लियर ओनली मेन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द पब्लिक अफेयर। अर्लियर क्या होता था, बाहर के कामों में, पब्लिक की चीजों में सिर्फ मेन को ही पार्टिसिपेट करने का अलाउ था, ठीक है। वोट करने का अलाउ था, कॉन्टेस्ट फॉर अ पब्लिक ऑफिस, किसी पब्लिक ऑफिस में कोई कॉन्टेस्ट करने का अलाउ होता था, ठीक है। मतलब हर जगह मैन ही जाते थे कि भाई बाहर के जितने भी काम हैं, जितने छोटे बड़े जितने भी कोर्स हैं, वो सारे के सारे मैन ही करेंगे। लेकिन धीरे धीरे टाइम बदला, वक्त बदला, डेवलपमेंट हुआ, बाकी और देशों में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, ठीक है। तो उसको देखते हुए हमारे देश में भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, वुमेन्स को आगे आने की आज़ादी मिली, वुमेन्स को वोटिंग का अधिकार मिला, वुमेन्स को आगे बढ़ के जॉब करने का अधिकार मिला, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हुई और बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स भी बहुत सारी चीज़ें कंट्री में करके गए, ठीक है। और बाकी और देशों से, बाहर के देशों से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि वुमेन्स को इस चीज़ का अधिकार मिला, उस चीज़ का अधिकार मिला, पढ़ने का अधिकार मिला, एजुकेशन लेने का अधिकार मिला। पहले एजुकेशन तक भी नहीं दी जाती थी, लेकिन अब वो अधिकार बढ़ते बढ़ते अगर मैं आज के सिनेरियो की बात करूं, अगर हम आज की अपनी सोसाइटी जो वुमेन्स कर रही हैं आज सोसाइटी में, अगर हम उस सोसाइटी की बात अगर हम करें आज लेटेस्ट जो पूरे हिंदुस्तान में जो चल रहा है, वो अधिकार होते वो अधिकार यहाँ उस लेवल तक पहुंच गया है कि अब वुमेन्स अपनी मर्जी से कुछ भी करती हैं। अब चाहे वो हिंदू की हो या मुस्लिम्स की हो, कोई भी वुमेन हो, इसमें कोई भी रिलीजन नहीं है। ज़्यादातर हमारी कंट्री में जो है ज़्यादातर हिंदू और मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। इतनी करोड़ की जनता में हिंदू और मुस्लिम की पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादातर देखा गया है इन्हीं की फैमिलीज़ की जो लेडीज़ हैं, ठीक है, वुमेन्स हैं, ज़्यादातर वो इतना अधिकार मिल गया है कि वो एक शादी कर रही हैं, फिर दूसरी शादी कर रही हैं, फिर तीसरी शादी भी कर रही हैं, ठीक है। आप बॉलीवुड की सोसाइटी को देख लो, आप टीवी सीरियल्स की सोसाइटी को देख लो, और ये बॉलीवुड और जो टीवी सीरियल्स ये जो दोनों सोसाइटी है ना, ये हमारी अपनी नॉर्मल सोसाइटी पे जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रही हैं। और ये कोई अच्छा इफेक्ट नहीं डाल रही हैं, ये बहुत ही खराब इफेक्ट डाल रही हैं, और इससे हमारी मिडिल क्लास सोसाइटी की जो औरतें हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रही हैं। जिसे हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में जैसे पेरेंट्स बोलते हैं ना कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, ठीक है। तो उससे हमारी सोसाइटी इन बॉलीवुड और टीवी सीरियल वालों से जो है हमारी सोसाइटी, खुद की सोसाइटी भी जो है हमारी बिगड़ रही है, बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है। साथ ही साथ अधिकार का नाजायज़ फ़ायदा भी वुमेन्स बहुत उठाती हैं। अधिकार इतना हो गया, एजुकेशन इतनी हो गई है, वुमेन्स को एजुकेशन, लड़कियां भी बराबर स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, पायलट बन रही हैं, आर्मी ज्वाइन कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही हैं, लेकिन अधिकार इतने ज़्यादा हो गए हैं। पहले मतलब आई पर्सनली फील कि जो पहले जो कम अधिकार थे ना वही ज़्यादा सही थे। अब वो अधिकार इतने बढ़ गए हैं, इतने अधिकार हो गए हैं कि अब अधिकार होने के साथ साथ जो वुमेन्स है ना उनके कपड़े कम छोटे होते चले जा रहे हैं, और कहीं इन फ्यूचर ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही कम हो जाए, ठीक है। सो जो ये जो डिवीजन ऑफ लेबर था ना, ये जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, जेंडर के बेस में जो सोसाइटी में जो डिफरेंसेस किए जाते थे ना, कहीं आज तक, अब आज ऐसा फील होता है कि वो सही थे। जो पहले जो थे वुमेन्स के साथ, गर्ल्स के साथ जो किया जाता था वो कहीं हद तक जो था वो सही था, लेकिन आज जो है वो सही जो हो रहा है, जो इतने अधिकार, इतनी फ्रीडम, इतना राइट जो दिया हुआ है, उस राइट का वुमेन्स जो है बहुत ही गलत फायदा उठाते हुए बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी खराब होती जा रही है। नो ग्रेजुअली द जेंडर इशू वॉज रेज्ड इन पॉलिटिक्स। धीरे धीरे जेंडर का इशू जो है वो पॉलिटिक्स में भी घुस गया कि पॉलिटिक्स में भी जो फीमेल्स थी उन्होंने पार्टिसिपेट धीरे धीरे करना शुरू कर दिया। तो भाई एक पार्टिसिपेंट्स आए, पहला एक खड़ा हुआ वुमेन की तरफ है, वुमेन के अधिकारों के लिए लड़ेंगे, वुमेन के अधिकार के लिए लड़ेंगे, ठीक है। वुमेन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड एगिटेटेड फॉर इक्वल राइट्स। वो मैंने आपको बता ही दिया, वुमेन्स जो है अलग अलग पार्ट में, दुनिया में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग सिटीज़ में वुमेन्स जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए खड़ी हो गई, ठीक है, कि फॉर इक्वल राइट्स, हमें इक्वल राइट मिलना चाहिए, ठीक है, पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। जैसे लाइक अभी दुबई वगैरह में है कि कार ड्राइविंग का अधिकार अब वुमेन्स को नहीं है। अभी शायद कुछ 1-2 साल पहले जो है उनको ड्राइविंग लाइसेंस का जो राइट जो है वुमेन्स को अभी मिल गया है, ठीक है। तो इस तरीके के और भी बहुत सारे अधिकारों के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है लड़ाई झगड़ा, मतलब जो वो क्या बोलते हैं उसको, रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गए, ठीक है, कि वुमेन्स के अधिकार के लिए रेवोल्यूशन होना चाहिए। अब रेवोल्यूशन होते होते वुमेन्स के अधिकार इतने बढ़ते चले गए कि आज जो है अधिकारों का गलत फायदा भी, मिसयूज भी वुमेन्स बहुत कर रही हैं। जैसे मैंने आपको अभी 2 एग्जांपल्स दिए, कुछ भी हो जाता है वो बोलती हैं, कुछ भी गलत कर देती हैं, बोलती है वुमेन्स हमारा ये अधिकार है, हमारा ये राइट है, हमारी अपनी पर्सनल लाइफ है, हम अपनी पर्सनल लाइफ में 3 शादी करें, 4 करें, 5 करें, किसी को क्या लेना देना। तो वो राइट्स इतने बढ़ गए हैं, राइट्स का जो मिसयूज है वो इतना ज्यादा जो है वो धीरे धीरे बढ़ गया है। ये राइट्स का अधिकार जो है, अब अधिकार तो सबको मिल गया है, सारी वुमेन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो फुल अधिकार मिल गए हैं, ठीक है। फुल अधिकार होने के साथ साथ जो है
अब वो जो रेवोल्यूशन था वुमेन को फुल राइट दिलाने का, वो वुमेन को फुल राइट दिलाने का जो रेवोल्यूशन है, वो रेवोल्यूशन बढ़ते 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 कहां पहुंच गया? फेमिनिस्ट मूवमेंट में पहुंच गया। ठीक है, नाउ व्हाट इज फेमिनिज्म एंड फेमिनिस्ट? नाउ देयर आर एजिटेशन इन द डिफरेंट कंट्री फॉर द एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग राइट्स ऑफ टू वुमेन। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंट्री थी जहां पे वुमेन्स को जो है वोटिंग राइट नहीं हुआ करता था। ठीक है, वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं हुआ करता था, उसके लिए बहुत सारी कंट्री में जो है रेवोल्यूशन हुए। हमारे इंडिया में भी रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है, और फर्स्ट स्टार्ट हुआ आपका फ्रांस में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, लेकिन उनको वोटिंग का अधिकार 1948 में मिला। ठीक है, लेकिन इंडिया में 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 1947 में ही वुमेन्स को वोटिंग का अधिकार मिल गया। ठीक है, तो बहुत सारा एजिटेशन इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में रेवोल्यूशन हुए कि भाई वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए, एजुकेशन का अधिकार मिलना चाहिए, बहुत सारे ऐसे राइट्स है जो मिलने चाहिए। नाउ दीज एजिटेशन डिमांडेड एनहांसिंग द पॉलिटिकल एंड द लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन एंड इंप्रूविंग देयर एजुकेशनल एंड द कैरियर अपॉर्चुनिटी। अब ये अधिकार बढ़ते 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 डिमांड एनहांसिंग द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन। अब वुमेन को लीगल स्टेटस चाहिए था, वुमेन को अब पॉलिटिक्स में पूरा पूरा अपना हक चाहिए था। ठीक है, वुमेन्स के जितने भी रेवोल्यूशन हुए, ऐसा नहीं है कि वुमेन्स ने अकेले ने रेवोल्यूशन किया, लेकिन वुमेन्स के साथ कुछ मेन भी यही चाहते थे कि भाई औरतों को अधिकार जो है वो मिलना चाहिए, औरतों को पॉलिटिक्स में जो है अधिकार मिलना चाहिए, और औरतों को लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन मिलना चाहिए, पढ़ने का अधिकार, वोटिंग का अधिकार, एजुकेशनल एंड द करियर अपॉर्चुनिटी का अधिकार मिलना चाहिए। अब ये बात फेमिनिस्ट मूवमेंट में जब तब्दील हो गई, जब ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुए अधिकारों के लिए, ठीक है, राइट्स के लिए जब रेवोल्यूशन स्टार्ट हुए, तो राइट्स के लिए रेवोल्यूशन होते होते ये फेमिनिस्ट मूवमेंट बन गए। अब जब फेमिनिस्ट मूवमेंट बन गए तो भाई उनको हर चीज में फिर अब राइट्स चाहिए था। ठीक है, वुमेन्स को हर चीज के लिए राइट चाहिए था, उनको एजुकेशन राइट भी चाहिए था, उनको जॉब्स के लिए अपॉर्चुनिटी, कैरियर बनाने का भी राइट चाहिए था। तो सारी चीजें अब ये धीरे धीरे पॉलिटिक्स में घुसती चली गई, यानी कि जेंडर इक्वालिटी जो थी, जो नहीं अब तक हो रही थी, जेंडर के बेस पे इक्वालिटी नहीं हो रही थी, वो जेंडर इक्वालिटी अब जो है धीरे धीरे पॉलिटिक्स में चली गई। नाउ मोर रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट एम टू इक्वालिटी इन पर्सनल एंड द फैमिली लाइफ एज वेल। जैसे मैंने आपको बताया ना, मोर रेडिकल वुमेन्स, मोर रेडिकल वुमेन का मतलब है क्रांतिकारी औरतें, अधिक क्रांतिकारी महिलाएं, जैसे हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हिंदी आ रही है वर्ड पे मेरे मुंह पे, तो जो बहुत ज्यादा क्रांतिकारी महिलाएं थी वो अब ये चाहती थी, ठीक है, अब उनका ये मूवमेंट उनका जो था वो इस चीज के लिए था, उनका एम था, वो ये चाहती थी एट इक्वालिटी, पर्सनल लाइफ में भी हमें इक्वालिटी मिले और फैमिली लाइफ एज वेल, यानी कि हम जो अपनी फैमिलियों को जो घर में बैठ के संभालते हैं, तो वो मेन भी अब ये काम करने में हमारी हेल्प करें, हमें बराबर का अधिकार मिले। तो जब हम कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारी पर्सनल लाइफ में भी हमें जो है इक्वालिटी मिले, तो इक्वालिटी मेन उनका जो था वो मोटिव था। दीज मूवमेंट आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो इसी तरीके के मूवमेंट को फेमिनिस्ट मूवमेंट कहा जाता है और इसी को फेमिनिज्म कहा जाता है। जब कोई औरत अपने हक के लिए लड़ने लगे, ठीक है, अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगे, उसे वो अधिकार चाहिए या उसको ये चीज नहीं मिली, ये उसका अधिकार था, उसे छीनी गई, कोई किसी भी तरीके का कोई अधिकार उससे छीना गया, तो जब वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है तो दैट इज कॉल्ड फेमिनिज्म, उसे फेमिनिज्म कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम फेमिनिस्ट, अ ह्यूमन बीइंग हु बिलीव इन इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन एंड मेन। फेमिनिस्ट उसे कहा जाता है वो ह्यूमन बीइंग जो कि बिलीव करता है इक्वल राइट्स पर और अपॉर्चुनिटीज पर, यानी वुमेन और मेन को इक्वल राइट दिया जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फेमिनिस्ट। ह्यूमन बीइंग, अ ह्यूमन बीइंग हु बिलीव, यहाँ पे गर्ल और बॉय या मैन और वुमेन की बात नहीं हो रही है, वो कोई भी ह्यूमन बीइंग जो वुमेन और मैन के इक्वल राइट्स की बात करता है। दूसरा, इसमें मैन एंड वुमेन को देखते हुए इसमें पर्टिकुलर सिर्फ मैन और वुमेन की ही बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जो ट्रांसजेंडर्स लोग होते हैं यहाँ पर उनकी भी बात हम लेते हैं, दे आर ऑल्सो टू बी कॉल्ड, वो भी फेमिनिज्म में आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सब ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, प्रॉपर सारे ह्यूमन बींग्स, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो वुमेन हो, मैन हो, गर्ल बॉय, कोई भी हो। ठीक है, दूसरा, जो लोग ये बिलीव करते हैं कि मैन के पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए, वुमेन्स के पास कम होनी चाहिए, उसे मिसोजिनिस्ट कहते हैं। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है तो वो आप इसे देख लो। और जो ये बिलीव करते हैं कि जो मतलब कि वुमेन्स के पास जो है ज़्यादा पावर होनी चाहिए, मेन्स के पास कम होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं मिसएंड्रिस्ट। ठीक है, और जो लोग ये बिलीव करते हैं कि इक्वली गर्ल और बॉय या मैन या वुमेन की इक्वल पावर होनी चाहिए, दोनों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, दोनों के पास बराबर का अधिकार हर चीज का होना चाहिए, दे आर यूज्ड टू बी कॉल्ड एज फेमिनिस्ट, उन्हें ही फेमिनिस्ट कहा जाता। द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हेल्प टू इंप्रूव वुमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलिटिक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जेंडर डिवीजन। ठीक है, और वुमेन्स की लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहा है राजनीति का, ये जेंडर डिवीजन को लेकर राजनीति का बहुत बड़ा रोल रहा है अभी। और राजनीतिक जो लामबंदी, मोबिलाइजेशन का मतलब होता है लामबंदी। ठीक है, तो
मोबिलाइजेशन यानी कि लाइफ को चेंज करने में, वुमेन्स के लाइफ को चेंज करने में, वुमेन्स को एक प्रॉपर अधिकार दिलाने में पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन हाँ ये भी है कि इसमें पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाने के लिए वुमेन्स ने भी बहुत लड़ाई लड़ी है, ठीक है, वोटिंग के अधिकार के लिए अपना लड़ाई लड़ी है, ठीक है, पॉलिटिक्स में अपनी खुद की जगह बनाने के लिए भी वुमेन्स ने बहुत लड़ाई लड़ी है, ठीक है, क्योंकि जो भी लॉ वगैरह जो भी बनते हैं, ठीक है, किसी भी कंट्री में लॉ वगैरह बनते हैं, वो लॉ बनाते हैं आपके मिनिस्टर्स। तो अब मिनिस्टर्स, अगर सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो अगर मेन होंगे तो वो अपने अकॉर्डिंग, मेन के अकॉर्डिंग, मेन को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे। लेकिन अगर उन्हीं मिनिस्टर्स में अगर आपकी वुमेन मिनिस्टर भी होगी तो वुमेन मिनिस्टर वुमेन की हालातों को देखते हुए, वुमेन की राइट्स को देखते हुए, उनको राइट्स और जो राइट्स मिलने हैं वो दिलाएगी, साथ ही साथ वुमेन औरतों के हालातों को देखते हुए और औरतों को कहाँ पर क्या चीज़ की कमी आ रही है, क्या चीज़ की प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में, उसको देखते हुए वो लॉ बनाएगी, ठीक है। तो हम इक्वल फिर कैसे, अगर हम सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन सब मैन ही अगर करेंगे तो हम सोसाइटी में इक्वालिटी के ऊपर बेस लॉ हम कैसे बना सकते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि हम जो है इक्वल सबको ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। आज हम जो देखते हैं वर्किंग एज ए साइंटिस्ट हैं, वुमेन्स जो है साइंटिस्ट के तौर पे वर्क कर रही हैं, वुमेन डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर हैं, मैनेजर हैं, कॉलेजेस में एज अ टीचर हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जो है वुमेन्स टीचर हैं, विच वर अर्लियर नॉट कंसिडर्ड सुटेबल फॉर वुमेन, जो कि अर्लियर पहले ये सारी जॉब्स करना वुमेन्स के लिए जो है सुटेबल नहीं माना जाता था, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो आज वुमेन शेफ्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस में ज्वाइन है, नर्सेज हैं, टीचर्स हैं, बहुत सारा वर्क आज के टाइम पे वुमेन्स जो है बहुत सारे बड़े बड़े कह सकते हैं बड़े बड़े स्टेटस पर जो है वुमेन्स बैठी हुई हैं, बड़े बड़े ओहदे पे बैठी हुई हैं, ठीक। ये सब कुछ भी इसी के वजह से पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि इतनी सारी महिलाओं ने जो है जो क्रांति करी है, जो रेवोल्यूशन किया है, अपने राइट्स के लिए उन्होंने जो है लड़ाई जो लड़ी है। नाउ हम देखते हैं पेट्रियार्ची सोसाइटी। हमारी जो सोसाइटी है वो एक्चुअली पेट्रियार्चिकल सोसाइटी है। लिटरली रूल बाय फादर, दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड टू रेफर टू अ सिस्टम दैट वैल्यू मैन मोर एंड गिव्स देम पावर ओवर वुमेन, ठीक है। तो हमारी इंडिया में तो खैर कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन बाकी और कंट्रीज़ में भी ज़्यादातर यही रहा है, मतलब ज़्यादातर यही एक कह सकते हैं ज़्यादातर यही ट्रेडिशन रहा है, ठीक है। तो ट्रेडिशन यही है कि रूल फादर करता है, फादर जो है वो फैमिली पर जो है आपका रूल करता है, फादर सारे कॉन्सेप्ट, सारे घर की सारी चीज़ों को देखेगा, यूज टू रेफर टू अ सिस्टम दैट वैल्यू मैन, और उसके वजह से जो मैन है उनको ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी, एंड गिव देम पावर ओवर वुमेन, और वुमेन्स के ऊपर उनको ज़्यादा पावर भी दी जाती थी। नाउ यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं लाइक सच एज स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ इज वेरी हाई। तो इन कंट्रीज में जो है पब्लिक की लाइफ में वुमेन्स का पार्टिसिपेट करना, यानी कि बाहर की जिंदगी में, पब्लिक की लाइफ में, बाहर की जो लाइफ है, बाहर की जो ज़िंदगी है, ऑफिस जाना, काम करना, ड्राइव करना, स्कूल्स में पढ़ाना, टीचिंग करना, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाना, कॉलेजेस में पढ़ाना, ऑफिस में जाना, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, यानी इस तरीके की जो पब्लिक लाइफ है वहाँ इन कंट्रीज़ में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है इन कंपैरिजन टू हमारी कंट्री इंडिया। इन आवर कंट्री वुमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड मैन डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद जो है हमारी कंट्री इंडिया में थोड़ा बहुत जो है वो इम्प्रूवमेंट कहीं कहीं पर देखा गया, लेकिन कहीं कहीं पे आज भी यही सिस्टम चल रहा है, मैन को जो है ऊपर रखा जाता है हमेशा वुमेन से, ठीक है। आर्स इज स्टिल मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्ची। मैंने आपको बताया पेट्रियार्ची किसे कहा जाता है, ये आपकी उसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपकी 1 मार्क्स में आ सकती है एग्जाम में, ठीक है। हमारी सोसाइटी आज भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जिसको पेट्रियार्चल सोसाइटी कहा जाता है। मेल मेंबर जो होता है, ठीक है, जो फादर होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है फैमिली के अंदर। और कहीं हद तक अगर हम आज की सोसाइटी को अगर हम कंपेयर करें पहले की सोसाइटी से, आज जो इतनी गड़बड़ सड़बड़ जो हो गई है सोसाइटी, वो इसी वजह से हुई है। वुमेन्स को ज़्यादा अधिकार देने के वजह से भी सोसाइटी जो है ना हमारी इंडिया की बहुत ही ज़्यादा खराब और बहुत ज़्यादा गंदी भी हो गई है। ये भी एक फैक्ट है। जो पहले मेन को जो था वो जो अधिकार होता था, वुमेन्स जो थी ना वो कुछ नहीं बोलती थी ना, वो ज़्यादा सही था। उसके वजह से जो फैमिलीज जो होती थी वो चलती भी थी खूब, ठीक है। फैमिलीज पूरी सब ज्वाइंट फैमिली रहा करते थे, ठीक है। कोई उसमें न्यूक्लियर फैमिली की बेटा अलग जा रहा है, ठीक है, दूसरा बेटा अलग हो गया है, तीसरा बेटा अलग हो रहा है, बहू अलग जा रही है, बच्चे अलग जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी। जितना ये वुमेन्स को अधिकार दिया गया है ना हर चीज़ का, कि वुमेन बाहर जा सकती हैं, बोल सकती हैं, पहले तो वुमेन्स औरतें जो थी वो फैमिली के मैटर्स में बोलती भी नहीं थी। आजकल जो ये वुमेन्स को इतना जो अधिकार दे दिया गया है बोलने का, हर चीज़ का, ये भी कहीं हद तक जो है वो बहुत हद तक जो है वो गलत भी हुआ है। उससे हमारी फैमिलीज़ हमारी बिगड़ रही हैं,
खराब हो रही हैं, हमारी फैमिलीज बिगड़ रही हैं। जो कभी न्यूक्लियर फैमिलीज हुआ करती थी आज वो जो है जॉइंट फैमिली हुआ करती थी वो आजकल जो है न्यूक्लियर फैमिली बन गई है। ठीक है, सबको अपना अलग अलग चाहिए, हर चीज़ अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, पहले सिर्फ मैन को अधिकार होता था, तो जो घर का जो सबसे बड़ा मेंबर मेल मेंबर जो होता था दैट इज फादर। तो फादर जो होता था वो मेल मेंबर अगर जो उसने कह दिया वो पत्थर की लकीर हो जाता था। ठीक है, उसके सामने कोई भी बेटा बहू कोई भी कुछ मुंह नहीं खोल सकता, कोई कुछ नहीं कह सकता था। ठीक है, लेकिन आज जो ये वुमेन्स को अधिकार दे दिया, ये जो राइट्स दे दिए गए हैं ना, ये राइट्स कहीं ना कहीं वुमेन्स जो है इन राइट्स का कहीं ना कहीं मिस यूज भी जो है वो बहुत ज़्यादा करती। ज़्यादा फैमिली को वुमेन्स ने, सबसे ज़्यादा वुमेन्स ने जो है, औरतों ने घर को जो है सबसे ज़्यादा फैमिली को जो है डिस्टर्ब किया है, सबसे ज़्यादा फैमिली को जो है वुमेन्स ने ही खराब किया हुआ है। इंटरफेयर बहुत करती हैं, बोलने बहुत लग गई हैं, हर चीज़ में औरतों को बोलना होता है। जो बेटों की जो वाइफ्स होती हैं उनको हर चीज़ में बोलना होता है, हर चीज़ में इंटरफेयर करना होता है, हर चीज़ उन्हें बोलनी होती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे जॉइंट फैमिली से आज जो है अगर आप देखोगे कहीं भी जाके ज़्यादातर सब जगह जो है सब फैमिलीज में जो है न्यूक्लियर फैमिली चलने लग गई है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस बहुत हो गए हैं इसके, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन फेस्ड बाई वुमेन। डिसएडवांटेजेस तो वैसे भी बहुत हो गए हैं। अब हम देखेंगे कि और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, डिस्क्रिमिनेशन और क्या होता है, ऑपरेशन फेस्ड बाई वुमेन्स और क्या क्या ऑपरेशन जो हैं वो फेस करती हैं वुमेन्स को, और कहाँ कहाँ क्या क्या दबाया गया या दबाया जाता था पहले। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं एजुकेशन। Now, literacy rate among women is only 54% compared with the 76% among men। पहले जो है भाई मेंस जो हैं उनको ज़्यादा एजुकेशन का अधिकार हुआ करता था। मैन पहले के टाइम पे 76% मेंस जो हैं वो एजुकेटेड होते थे और वुमेन्स जो थी यानी कि गर्ल्स सिर्फ 54%। सिमिलरली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ गर्ल स्टूडेंट गो फॉर हायर स्टडी। हायर स्टडी के लिए बहुत ही कम लड़कियाँ होती थी जो हायर स्टडी के लिए जा पाती थी, यानी कि MBA के लिए, BTech के लिए, पायलट बनना है, पुलिस में जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, तो बहुत कम लड़कियाँ ही जा पाती थी। ज़्यादातर वही लड़कियां जा पाती थी जो कि बहुत बहुत रिच फैमिली की होती थी। ठीक है, जमींदार वमीदारों की जो बेटियां होती थी, तो वो भी ये नहीं होता था कि वो डॉक्टर या इंजीनियरिंग वो करके और जाकर कहीं बाहर चली जाए, कहीं बाहर जाके जॉब करे। नहीं, वो डॉक्टर इंजीनियर अगर कर भी लिया है, अगर जैसे तैसे करा भी दिया पेरेंट्स थोड़े बहुत, अगर पेरेंट्स थोड़े बहुत ये सोच रहे हैं कि नहीं चलो पढ़ा देते हैं भाई, डॉक्टर इसको डॉक्टरी करा देते हैं, इसको इंजीनियरिंग करा देते हैं, या भाई इसको चलो ठीक है भाई पुलिस की ट्रेनिंग करा देते हैं। लेकिन ये होता था, पुलिस की ट्रेनिंग तो खैर बहुत बाद में लड़कियां जाने लग गई हैं पुलिस में और इंडियन आर्मी में, लेकिन पहले क्या होता था, डॉक्टर इंजीनियर्स बस ये, ठीक है चलो MBA करा देते हैं, लेकिन वापस जब वो कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो वापस आके उठा के उसकी कुछ दिन के बाद शादी करा देते थे। ठीक है, व्हेन वी लुक एट अ स्कूल रिजल्ट्स, अगर हम स्कूल रिजल्ट्स को भी देखते हैं तो गर्ल्स परफॉर्म एज वेल एज बॉय इफ नॉट बेटर इन सम प्लेसेस। ओके, तो अगर हम स्कूल रिजल्ट को भी देखते हैं तो स्कूल रिजल्ट में भी गर्ल्स जो हैं कम परफॉर्म कर पाती हैं इन प्लेसेस ऑफ बॉयज, यानी कि कई बार गर्ल्स जो है एग्जाम नहीं दे पाती हैं। ठीक है, कोई रीजन हो जाता है या पेरेंट्स नहीं भेजते हैं या ड्रॉप आउट करते हैं कि नहीं भाई अब 10th तक पढ़ लिया, 9th तक पढ़ लिया, अब पढ़ने की आगे जरूरत नहीं है, बट दे ड्रॉप आउट बिकॉज पेरेंट्स प्रेफर टू स्पेंड देयर रिसोर्सेज फॉर देयर बॉयज एजुकेशन। क्योंकि ज्यादातर जो पेरेंट्स होते थे उनके दिमाग में यही रहता था कि हाँ भाई जो लड़का है हमें उसकी एजुकेशन पे जो है ज्यादा खर्च करना चाहिए, गर्ल्स को तो पढ़ा के तो हमें क्या ही मिलेगा, फाइनली इसकी तो जो शादी करनी है, शादी में भी इसका बहुत ज्यादा पैसा, हमारा शादी में पैसा खर्च होगा। ठीक है, रादर देन स्पेंडिंग इक्वली ऑन देयर सन एंड डॉटर्स, मतलब बराबर इक्वली तो वो स्पेंड नहीं करते थे। ऑब्वियसली उनके दिमाग में यही था, एजुकेशन को लेकर डिफरेंसेस हुआ करते थे, डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। नेक्स्ट इज वुमेन वर्क अंडर वैल्यूड। अच्छा, वुमेन का वर्क जो है वो अंडर वैल्यूड है, यानी कि वुमेन का वर्क को जो है वैल्यू, अगर कोई वर्क करती भी है, अगर कोई औरतें बाहर वर्क करने जा भी रही हैं तो उसके काम को उतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी, चाहे वो पैसा कमा के भी लेकर आ रही हो, वो उतना वैल्यू नहीं करते थे जितना वैल्यू मेन के बाहर के कामों को किया जाता था। ठीक है, नो वंडर द प्रोपोर्शन ऑफ अ वुमेन अमंग द हाईली पेड, सो हाईली पेड एंड वैल्यू जॉब इज स्टिल वेरी स्मॉल। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो वंडर, यानी कि कोई अचंभे वाली बात नहीं है कि जो आपका वुमेन्स है, वुमेन प्रोपोर्शन ऑफ अ वुमेन अमंग द हाईली पेड एंड वैल्यू जॉब इज स्टिल वेरी स्मॉल। क्योंकि वुमेन को हाईली पेड जॉब मिल जाए, ठीक है, और उसकी जॉब को वैल्यू भी किया जाए तो ये बहुत कम होता था, बहुत कम ऐसा होता। ऑन एन एवरेज एंड इंडियन वुमेन वर्क 1 hour मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे। अगर हम डाटा वगैरह अगर हम निकालें तो डाटा के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि एवरेज इंडियन वुमेन जो है वो 1 घंटा एवरेज इंडियन मैन से एवरी डे 1 hour ज़्यादा ही काम करती है। ठीक है, यानी कि जो मैन है हमारे वो कम काम करते हैं और वुमेन्स जो है वो ज़्यादा काम करते हैं। क्योंकि वुमेन का काम सुबह 7, हमारे घर में लाइक अगर हम, अब मैं अपनी फैमिली की बात करूँ तो हमारे घर में हमारी लेडीज़ का जो, हमारी एक ही लेडी है, मैं और मेरी मदर, ठीक है, तो हमारे घर में वुमेन का काम शुरू हो जाता है। अभी थोड़ा सा विंटर है तो 6 o'clock के अराउंड से लेकर रात के 10-11 बजे तक काम जो भी है, खाना पीना वो जब सब कुछ देखना वो हम और मदर जो है मिल के देखते हैं।
ठीक है, तो वो वहाँ काम हमारा शुरू हो जाता है, रात तक चलता है। और मैन तो का अगर हम बात करें तो मैन का ये है कि आई हैव माई फादर, सो ही इज़ रिटायर्ड फ्रॉम माई इंडियन आर्मी, सो उनका कोई वर्क नहीं होता, तो ही इज़ रिटायर्ड हैं, तो वो पेंशनर हैं, ठीक है, तो कोई वर्क है नहीं। और अगर सर्विस वाले, अगर आप मैन की अगर आप बात करें तो सर्विस वाले जो मैन हैं वो सुबह 10 बजे या 9 बजे, 9:30 बजे या 10 बजे जाते हैं ऑफिस में, उतनी देर काम करेंगे जितना देर काम है, उतना देर काम किया, काम करने के बाद केम बैक एट 6 और 7 तक आ जाते हैं। 6 और 7 के बाद भी वो कोई घर में कोई काम नहीं कर रहे हैं कि 6 और 7 पे अगर वो आ जाते हैं तो वो घर में कोई काम कर रहे हो। घर में भी जो लेडी होगी वो खाना बनाएगी, खाना बना के खिलाएगी, चाय बना के पिलाएगी शाम को, क्योंकि भाई हस्बैंड लोग ऑफिस से आते हैं तो उनको चाय बना के देना, फिर कुछ स्नैक्स बनाना हस्बैंड के लिए कि भाई कुछ स्नैक बनाओ भाई, दो, ठीक है, चाय दो, फिर उसके बाद खाना बनाने के लिए भाई जो घर की औरतें होंगी वो जुट जाती हैं खाना बनाने के लिए। आजकल तो सिर्फ बच्चे और हस्बैंड ही होते हैं, कोई फैमिली तो साथ में उनके होती नहीं है, बस यही उनकी फैमिली होती है वैसे औरतों की। नहीं तो पहले सास ससुर, चाचा चाची, ताऊ ताई सब लोग होते थे, लेकिन आजकल न्यूक्लियर फैमिली या औरतों की वजह से जो है न्यूक्लियर फैमिली जो अलग अलग होने लग गई है, तो सिर्फ हस्बैंड होता है और एक आधा बच्चा होता है, ठीक है। तो वुमेन्स का भी मैं तो नहीं समझती हूँ कि बहुत कुछ काम होता है वुमेन्स का भी, लेकिन जो एवरेज जो सर्वे किया है उसके अकॉर्डिंग ये लगाया गया है कि 1 घंटा वुमेन ज्यादा ही वर्क करता है। 8 बजे बन जाता है, उसके बाद 9 बजे खाना पीना खा के वो भी सो जाएंगी, वही कौन सा रात भर बैठ के कोई तारे थोड़ी ना बैठ के गिनना है उन्होंने, ठीक है। सो ये सिर्फ जो है ना कहने वाली बातें हैं कि वुमेन ज्यादा वर्क करती हैं। पहले हाँ वैल्यू नहीं किया जाता था, लेकिन आज जो है सोसाइटी बहुत चेंज हो गई है। कई जगहों पे कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर डिफरेंसेस किए जाते हैं, लेकिन आज जो है सोसाइटी बहुत चेंज हो गई है। आज जो है ये हाल हो गया है कि जो जैसे बोलते हैं ना कि घर की औरतें काम करती, घर की औरतें कोई काम वाम कुछ नहीं है। हर जगह आजकल हर फैमिली में, हर मिडिल क्लास फैमिली में, इवन पैसे वालों में तो है ही, इवन मिडिल क्लास फैमिली में हर जगह मेड लगी रहती है। बहुत प्लेसेस में ऐसा नहीं होता है, ऑब्वियसली घर की औरतें काम करती हैं, पर वर्क इज नॉट पेड एंड देयरफॉर ऑफन नॉट वैल्यू। लेकिन 1 घंटा उनसे ज्यादा काम करती हैं या कर देती हैं तो कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जितना यहाँ पर एनसीईआरटी में जिस हिसाब से इतना बड़ा दिखाया हुआ है कि वुमेन का काम वैल्यूड नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, ठीक है। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कोई अगर करती हैं तो अपनी फैमिली का ही करती हैं, किसी और का तो नहीं कर रही है, ठीक है। किसी बाहर वाले का नहीं कर रही है, अपने हस्बैंड का कर रही है, अपने बच्चों का कर रही है, किसी पड़ोसी का नहीं कर रही है, आस पड़ोस का नहीं कर रही है, या किसी दूसरे के घर का काम नहीं कर रही है, वो अपने ही घर का काम कर रही है। उस टाइम पर ये जो बात जिस टाइम की हो रही है, बहुत हजारों साल पुरानी ये बात है, ठीक है, जिसको एनसीईआरटी में अभी तक डाला हुआ है। और एनसीईआरटी तो वैसे भी कभी अपडेट होती नहीं है। बेसिकली आई एम नॉट एग्री, यहाँ पर जो एनसीईआरटी में जो हजारों साल पुरानी जो बातें कही हैं, सोसाइटी अब बहुत चेंज हो गई है। अधिकार देने की वजह से सोसाइटी की जो औरतें हैं, लेडीज हैं, इतना अधिकार दिया गया, ठीक है, कि वो अधिकार देने की वजह से जो है औरतें यहाँ सर पे चढ़ के अब आदमियों के मैन के यहाँ पे सर पे चढ़ के बैठती हैं। नेक्स्ट इज लो वेजेस, हाँ ऑब्वियसली लो वेजेस दिए जाते थे। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 आया। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट के थ्रू प्रोवाइड द इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क। अब ये जब एक्ट आया, ये हमारे इंडिया का एक्ट था, जब ये एक्ट आया, इस एक्ट के थ्रू अब गर्ल्स को या वुमेन्स को भी जो है इक्वल वेजेस जो हैं वो मिलने लग गए मेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि अब वुमेन को भी जो है इक्वल वेजेस वही मिलेगा, सेम काम का सेम जो है पैसा उनको दिया। 6 to 10 तक के बच्चों को अगर कोई मेल टीचर पढ़ा रहा है, 6 to 10 तक के बच्चों को स्कूल में अगर कोई फीमेल टीचर पढ़ा रही है, सेम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, साइंस, ये सेम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो उनकी जो वेजेस है, उनकी जो सैलरी है वो सेम रहेगी, ठीक है। ये एक्ट के बाद ये सारी चीजें होने लगी। हाउएवर इन ऑलमोस्ट ऑल एरिया ऑफ वर्क फ्रॉम स्पोर्ट्स एंड सिनेमा टू फैक्ट्रीज एंड फील्ड, वुमेन आर पेड लेस देन मेन इवन व्हेन बोथ डू एग्जैक्टली सेम वर्क। सो अगेन ये चीज जो है यहाँ पर रॉन्ग है भाई। होता था तब होता था, अब करीब जब से देश आजाद होने के करीब 30-40 साल के बाद से जो है ये सारी चीजें खत्म हो गई भाई। 76 में जो है जब रिम्यूनरेशन एक्ट आ गया तो फिर भैया क्यों होगा, हाँ कहीं पे थोड़ा बहुत होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है। अब बराबर सैलरी सबको जो है दी जाती है। फीमेल फोर्टिसाइड्स, हाँ ये बहुत होता है, था पहले भी और आज भी जो है कई प्लेसेस में फीमेल फोर्टिसाइड बहुत होता है, ठीक है। लेकिन हाँ सिटीज़ वगैरह में अब बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। सिटी में सिटी हो गई, बड़ी शहर हो गया, और बहुत बड़े शहर हो गया। बहुत ज़्यादा जो इंटीरियर विलेजेस है, मतलब ये अभी आप जितना भी एनसीईआरटी में ये पढ़ रहे हो ना, ये जेंडर, रिलीजन, फलान ढिमकान, ये जितना आप पढ़ रहे हो, ये सारी हजारों साल पुरानी बातें हो गई हैं यार, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद से, इंडिपेंडेंस के 20-30-40 साल के बाद ये बिल्कुल ही टोटली खत्म हो गया है। बहुत ज़्यादा इंटीरियर विलेजेस हैं, वहाँ पर औरतों से काम करवाया जाता है, बाहर भी घर में भी बहुत ज़्यादा विलेजेस हैं, जैसे हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, इन प्लेसेस में फीमेल फोर्टिसाइड्स आज भी जो है किया जाता है, बाल विवाह किया जाता है, ठीक है। और ये सती प्रथा तो बिल्कुल खत्म हो गया है, ठीक है। और बिल्कुल ही, और ये सारी चीजें खत्म करने का जो श्रेय है ना, जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ज्यादातर ब्रिटिशर्स को ज्यादा जाती है, ठीक है। ब्रिटिशर्स हैज क्रिएटेड कि भाई वुमेन, गर्ल और बॉय को इक्वल एजुकेशन दी जानी चाहिए, ठीक है। सो एजुकेशन के लिए ब्रिटिशर्स ने जो है बहुत वर्क किया है हमारी कंट्री में, ठीक है।
गर्ल एंड बॉय की इक्वल एजुकेशन के लिए। दूसरा सारी चीज़ें ख़त्म करी ब्रिटिशर्स ने। आपकी चाइल्ड मैरिज, ठीक, चाइल्ड मैरिज के साथ आपका फीमेल फोर्टिसाइड हो गया, सती प्रथा सिस्टम हो गया, ठीक है। दूसरा पर्दा सिस्टम हो गया, ठीक है। ये कुछ 4 अभी मेन मुझे याद आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ब्रिटिशर्स ने बहुत हद तक अलग अलग एक्ट बनाकर और इन सारी चीज़ों को बिल्कुल ही खत्म कर दिया था, अलग अलग लॉ बना के, एक्ट यानी कि लॉ बना के। इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया पेरेंट प्रेफर टू हैव अ सन एंड फाइंड वे टू हैव अ गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर शी बॉर्न, ठीक है। तो कहीं पर बहुत सारी मतलब बहुत सारी तो नहीं कहेंगे, कुछ ऐसी प्लेसेस हैं आज जहाँ पर अगर ये पता चलता है कि भाई वो में अगर जो है लड़की है, ठीक है। अब ये बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है जेंडर के बारे में पता करना, ठीक है। डॉक्टर्स के पास मतलब आप सब साइंस के बच्चे हो तो जब पहले ये होता था कि पता करते थे कि भाई गर्ल चाइल्ड है तो उसे मरवा देते थे बिफोर शी बॉर्न, उसके बॉर्न होने से पहले ही उसको अबॉर्ट करवा देते, उसे मार दिया जाता था, वो पैदा ही नहीं होती थी, ठीक है। अगर गर्ल है पेट में तो पहले ये पता कर लिया जाता था, डॉक्टर्स के पास जाते थे। मतलब जब भाई डॉक्टर्स वगैरह आ गए, डॉक्टर्स बाहर से पढ़ के आने लग गए डॉक्टर्स, इतनी मशीनें आ गई हमारे पास, तो जब सोचो आप, जब इतनी मशीनें आ गई, डॉक्टर्स ये पता करने लग गए कि भाई जो लेडी है उसके पेट में बेटा है या बेटी है, गर्ल है या बॉय है, गर्ल है तो उसको मार दो, बॉय है तो उसको जीने दो, ठीक है। इतने एडवांस हो चुका था, तब तक लोगों की सोच जो थी वो गर्ल और बॉय को लेकर इस तरीके की थी। तो यानी कि वो मतलब सोचो आप कितना मॉडर्न जमाना आ गया था कि उस टाइम पर जो है हमारे पास ऐसी मशीन आ गई थी जिससे हमें गर्ल और बॉय का पता लग सकता था। तब इस इतने मॉडर्न ज़माने में भी लोगों की, पीपल्स की थिंकिंग जो थी वो बदली नहीं। लेकिन हाँ, ये इससे पहले जो प्रीवियस जो हमने चीज़ें पढ़ी, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है काफ़ी लोगों की चेंज हो गई हैं। अब ये फीमेल फोर्टिसाइड अब भी बहुत हद तक जो है बहुत जगहों पे खत्म हो गया, अब ऐसा नहीं है। और कुछ इसलिए भी खत्म हुआ कि भाई इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग जो है जेंडर का पता लगाना अब जो है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हो गया। डॉक्टर्स, आप किसी भी क्लिनिक पे अगर आप जाओगे, किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे, स्पेशली क्लिनिक पे जाते थे, छोटे छोटे क्लिनिक पे जाते थे जहाँ पे अल्ट्रासाउंड की मशीन होती थी, तो वहाँ पे जाकर पता कर लेते थे कि गर्ल एंड बॉय है। तो अब लॉ बना दिया, इंडियन गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया, अगर कोई भी जेंडर का पता करेगा, ठीक है, कि गर्ल है या बॉय है, तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा और उसे साथ ही साथ जेल भी हो सकती थी और मतलब कई रुपीज, लैक्स ऑफ रुपीज का जो है उसे जुर्माना भी देना पड़ता था, ठीक है। सो ये इस तरीके की थिंकिंग थी। लोग जो है फीमेल को मार देते थे, गर्ल को मार देते थे। सच सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन लेड टू अ डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो, नंबर ऑफ गर्ल चिल्ड्रन पर 1000 बॉय इन द कंट्री टू मेयरली 919, ठीक है। तो इस तरीके से गर्ल्स को पेट में ही मार देने के वजह से गर्ल्स की जो तादाद थी, गर्ल्स की जो पॉपुलेशन थी, जो बच्चों की मतलब लड़कियों में बच्चों की जो पॉपुलेशन थी वो धीरे धीरे जो थी खत्म होने लगी। पर 1000 बॉयज पर जो है हमारी कंट्री में 919 गर्ल्स ही पैदा होती थी, ठीक है। कुछ ऐसी हमारी स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में लाइक आपका जो हरियाणा है, राजस्थान है, इन स्टेट में तो 700 पे पहुंच गया था। 1000 लड़कों पर 700 लड़कियां होती थी, 750 लड़कियां, 800 ऐसे लड़कियां होती थी। यहाँ पे देख सकते हो, शोज चाइल्ड सेक्स रेशियो हैज फॉलन बिलो 850 और इवन 800 इन सम स्टेट्स। मैंने बताया ना कि कुछ स्टेट्स में ये हाल था कि कुछ स्टेट में 1000 बॉयज पर 850 गर्ल्स हुआ करती थी। 850 गर्ल्स भी बहुत ठीक है, यहाँ तो 700 गर्ल्स हुआ करती थी, कभी ये टाइम भी था, ठीक है। 1000 लड़कों पे 700 लड़कियां हुआ करती थी, या 800 लड़कियां, 850 लड़कियां, इस तरीके से हुआ करती थी। जो आप जो ये पर्पल देख रहे हो, यहाँ पर 951 से अबव लड़कियां, ठीक है। और जो ये बिलो आप ये जो हल्का लाइट कलर जो आप देख रहे हो, बहुत ज़्यादा हल्का लाइट कलर, यानी कि जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया। हरियाणा मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया, हरियाणा, उत्तराखंड, यहाँ पर तो 875 से कम लड़कियां पैदा होती थी। 1000 लड़कों पे 875 से कम लड़कियां, ठीक है, 875 से, यानी कि 850 के आसपास जो है लड़कियां बॉर्न होती थी। तो थोड़ा सा आप डार्क देखोगे तो वहाँ पे 876 है, फिर जो ग्रीन वाले हैं वहाँ पे 926 के अराउंड जो है गर्ल्स बॉर्न होती है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट। Now there are reports of the various kind of harassment, exploitation and the violence against women। बहुत सारी रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं औरतों के खिलाफ हरासमेंट का केस, यानी कि हरासमेंट यानी कि औरतों को परेशान करना, छेड़ाछाड़ी की बहुत सारी घटनाएं आती हैं। एक्सप्लॉयटेशन करना, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत होता है। वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन, घर की औरतों को जो बहुएं होती थी, कभी वो ज़माना था, आज ऐसा नहीं है। हिंदूज में बहुत ज़्यादा ये होता था, ठीक है, आज वैसा ऐसा है नहीं, आज भी हिंदूज में कम हो गया, लेकिन इक्का दुक्का कहीं ना कहीं से न्यूज़ जो है आ जाती है, ठीक है। बहुओं को जो है जला के मार दिया जाता था, ठीक है, और दहेज के लिए मार दिया जाता था। वायलेंस एक्सप्लॉयटेशन मतलब जो हस्बैंड होते थे वो अपने जो वाइफ्स होती थी उनको मारते थे,
डोमेस्टिक वायलेंस करते थे, बहुत मारा जाता था, उनसे बोला जाता था अपने मतलब पेरेंट्स के घर से जो है दहेज और मांगो, पैसा और मांगो, पैसा लेकर आओ, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ। इसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह बहुत होता था। औरतों के खिलाफ मारा पिटाई, अत्याचार, छेड़खानी, इन सारे केसेस जो है हमारी कंट्री में तो कुछ ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है। सो अर्बन एरिया हैव बिकेम अ पर्टिकुलरली अनसेफ फॉर वुमेन। अर्बन एरिया जो है यानी कि हमारी जो सिटीज़ वाले जो एरिया हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वुमेन्स के लिए, गर्ल्स के लिए सबसे ज़्यादा अनसेफ माने जाते हैं। दे आर नॉट सेफ इवन विद इन देयर ओन होम्स फ्रॉम बीटिंग, हरासमेंट एंड अदर फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। मैंने आपकी बता ही दिया कि अपने खुद के घर में भी वो सेफ नहीं होती हैं, औरतों के साथ अत्याचार किया जाता है, उन्हें हरास किया जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत आते थे पहले, अब इतने नहीं आते हैं, अब ऐसा बहुत कम हो गया है। डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि वही यहाँ पे सास ससुर परेशान कर रहे हैं औरतों को, गर्ल्स को, बहुओं को परेशान कर रहे हैं, ठीक है, या हस्बैंड परेशान कर रहा है। तो अब इसके खिलाफ जितने भी लॉज वगैरह बने ना, उन लॉ के इसके अगेंस्ट में जो भी लॉ बने, गवर्नमेंट ने जो भी लॉ बनाए, अब क्या होता है, लॉ तो वुमेन की सेफ्टी के लिए बनाए थे कि कोई भी किसी भी फैमिली में, किसी भी घर में इस तरीके की चीज़ें ना हो। लेकिन अब क्या होता है, अब वुमेन ने उन लॉज का जो है वो अगेन यहाँ पे मिसयूज करना शुरू कर दिया है, ठीक है। मिसयूज क्या, अगर वो लड़के के पेरेंट्स जो हैं वो अगर अब क्या है कि बहू को अगर कुछ अच्छी बात भी बताएंगे, व्हाट यू कॉल्ड अ बहू को क्या बोलोगे आप इंग्लिश में, अगर कुछ अच्छी बात भी अगर पेरेंट्स बता रहे हैं, लड़के के पेरेंट्स जो हैं, जो फैमिली की जो लेडी है, ठीक है, या बहू है, बहू ही लिख लो यार यहाँ पर, ठीक है, उसकी जो पेरेंट्स जो हैं अगर कुछ अच्छी बात भी बता रहे हैं कि आप भाई ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, तो वो जो लड़की है ना, वो लड़की बोलेगी अगर उसे नहीं करना है तो ठीक है, नहीं करना है, मैं नहीं करूंगी, और सीधा वो लॉ के अगेंस्ट कि अगर आप लोग मुझे ज़्यादा परेशान करोगे तो मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखा दूंगी आपके खिलाफ। तो आजकल क्या हो रहा है, आजकल अब उल्टा हो रहा है। आजकल अब सास ससुर बहुओं को मार नहीं रहे हैं। बहू अगर सास ससुर अगर इतना सा भी कुछ बोल देते हैं तो बहुएं जो है तुरंत बोलती हैं कि हम पुलिस में रिपोर्ट लिखा देंगे, हम ये कर देंगे, दहेज के खिलाफ आपको रिपोर्ट लिखा देंगे, दहेज के अगेंस्ट अंदर करवा देंगे, आपने हमसे मुझसे दहेज मांगा, मुझे मारा पीटा, मुझे ये किया, फलान किया, ढमकान किया। आजकल लॉ का जो है ना, इस लॉ का जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने वुमेन की सेफ्टी के लिए बनाया है, तो आजकल खासकर जो ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पर एनसीईआरटी बता रही है ना कि फैमिलीज़ के साथ जब होता था तब होता था, अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब अगर बहू को अगर आप जो है कुछ भी कह दोगे तो वो सीधा इंडियन लॉ, गवर्नमेंट लॉ के अकॉर्डिंग जो है सीधा बोलेगी अगर आप लोगों ने मुझे कुछ कहा तो मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखा दूंगी और आप लोगों के खिलाफ जो है दहेज का मुकदमा दर्ज करा देंगे, ठीक है। और उस चीज़ में जो है जो लड़की की जो फैमिली होती है, वो जो बहू की फैमिली होती है, बहू के माँ बाप भी जो है पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, भाई बंधु सब जो है उसको जो सपोर्ट करने आ जाते हैं, चाहे लड़की गलत हो, चाहे लड़की घर में लड़ाई करवा रही हो, बहू कुछ भी करवा रही हो, लड़ाई करवा रही हो, झगड़ा करवा रही हो, सब कुछ गलती चाहे बहू की हो, लेकिन जो है बहू सीधा डायरेक्ट जो है वो दे देगी, धमकी दे देगी कि अगर आप लोगों ने मुझे परेशान किया तो भाई डाउरी का जो है केस जो है आपके ऊपर हम लगा देंगे। तो ये जो जेंडर इक्वालिटी पे जो वुमेन्स के ऊपर जो अत्याचार जो ये होता है ना, ये अब कुछ भी अत्याचार नहीं होता। अब जो है वुमेन्स जो हैं, औरतें जो है उल्टा और क्या कर रही हैं, और आदमियों के ऊपर जो है वो अत्याचार कर रही हैं। ठीक, अच्छे से स्टडी करके जाना। लेकिन एक्चुअली सोसाइटी जो है ना, मैंने शायद मैनी ऑफ द टाइम्स आई सेड टू यू कि जो बुक्स में लिखा होता है वो एक्चुअली प्रैक्टिकली नहीं हो रहा है, प्रैक्टिकली दुनिया में नहीं हो रहा है, प्रैक्टिकली सोसाइटी में आज के टाइम पे नहीं हो रहा है। ये सारी जितनी बातें हैं, ये सारी बीत गई हैं, वो आप लोगों को जो है एनसीईआरटी यहाँ पर पढ़ा रही है। नाउ वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, सो इसलिए दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक, सीरियसली फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू पर्सनली आई डोंट लाइक एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी भाई ठीक है, थोड़ा बहुत चीज़ों प्रीवियस चीज़ों के बारे में भी बताना चाहिए बच्चों को कि सोसाइटी प्रीवियसली जो है हमारी इंडियन सोसाइटी जो है किस तरीके की थी। अब जब हम इंडिया में हैं तो हम इंडियन सोसाइटी के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन पूरी तरीके से पूरी की पूरा चैप्टर जो है सोसाइटी में पहले क्या हुआ था, पूरा का पूरा चैप्टर जो है अगर आप उसी के ऊपर बेस कराओगे तो बच्चों के माइंड में यही जाएगा कि भाई आज भी इंडिया में या आज भी हमारी सोसाइटी में जो है यही सारी चीज़ें आज भी चल रही हैं। लेकिन एक्चुअली में सोसाइटी में आज ये सारी चीज़ें नहीं चल रही हैं, बिल्कुल भी नहीं चल रही हैं। आज वुमेन्स को कोई डोमिनेट कर ही नहीं सकता। आज वुमेन को कोई डोमिनेट करेगा तो वो उल्टा खुद ही फंस जाता है और फंस जाएगा, क्योंकि वुमेन्स के फेवर में आज के टाइम पे बहुत सारे लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो बन चुके हैं। अगर कोई भी मैन जो है अगर कुछ भी करता है, कोई भी अब कोई बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, लाइक डकैती हो जा रही है, कुछ हो रहा है, या रेप के केसेस अगर जो भी हो जाते हैं, तो रेप केसेस में ऑब्वियसली है बहुत सारी जो है ना डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं रेप केसेस अगर टाइप की अगर चीज़ है। लेकिन अगर जिस तरीके से अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा कि जो वुमेन्स हैं अपने अधिकारों के लिए लड़ते आज देखो वुमेन्स जो है कहाँ पहुँच गई हैं कि वो अधिकार इतने हो गए हैं कि वो आजकल जो है वो मेन को ही दबाने लग गई हैं। एक फैमिली की अगर हम बात करें तो जो ससुराल वाले होते हैं वो जो है उनको डोमिनेट किया जाता है, उनको डराया धमकाया जाता है कि अगर आपने मुझे परेशान किया या कुछ भी किया तो पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी जाएगी। बच्चों को आप
और हम जैसे बच्चे हैं उन्हें वो चीज़ बतानी चाहिए जो एक्चुअली सोसाइटी में आज जो है जो चीज़ें चल रही हैं। तो वुमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है सोसाइटी के अंदर, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि वुमेन्स का पॉलिटिकली क्या रिप्रेजेंटेशन है, क्या वुमेन्स जो हैं पॉलिटिकली अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाती हैं। ठीक है, सो इसमें हम स्टडी करेंगे अब द इशू रिलेटेड टू वुमेन आर नॉट गिवन एडिक्वेट अटेंशन, यानी कि ज़्यादातर जितनी डेमोक्रेसीज कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब मोनार्की या डिक्टेटरशिप की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, डेमोक्रेटिक कंट्री जितनी भी है वहाँ पर भी वुमेन से रिलेटेड इश्यूज जो है उन पे ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया जाता है। ठीक है, नाउ दिस लेड टू मेनी फेमिनिस्ट एंड द वुमेन्स मूवमेंट टू बी कंक्लूजन दैट अनलेस वुमेन कंट्रोल पावर देयर प्रॉब्लम विल नॉट गेट एडिक्वेट अटेंशन। तो यहाँ पर कुछ ऐसे वुमेन्स के लिए जो मतलब औरतों के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, ठीक है, चाहे वो खुद वुमेन ही क्यों ना हो या खुद वो वुमेन हो या मेंस भी हो सकते हैं। ठीक है, कई ऐसे मेन हैं जो वुमेन्स के वुमेन के हक के लिए रिवोल्ट्स वगैरह करना या रिवोल्यूशन करना। ठीक है, तो वुमेन्स तो ऑब्वियसली अपने लिए लड़ ही रही हैं। ठीक है, सो जो भी यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ना फेमिनिस्ट, तो जो लोग वुमेन के हक के लिए जो है लड़ाई वगैरह कर रहे हैं, जो फेमिनिस्ट लोग हैं या वुमेन्स के लिए जो मूवमेंट जो है किए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं उनके हक के लिए, तो वो लोग जो हैं जब तक पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होंगे, जब तक पॉलिटिकली वो वुमेन्स के लिए पॉलिटिक्स कह सकते हो, इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि जब तक वो पॉलिटिक्स में नहीं घुसेंगे। ठीक है, जब तक वो पॉलिटिक्स में नहीं घुसेंगे, जब तक वो पॉलिटिकली चीज़ों को अपने हाथ में या अपने कंट्रोल में नहीं लेंगे, तब तक जो है वुमेन्स कंट्रोल पावर, वुमेन की पावर को जो है कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक उनकी प्रॉब्लम्स जो है विल नॉट गेट एडिक्वेट अटेंशन। तब तक उनकी प्रॉब्लम को एक प्रॉपर जो अटेंशन मिलना चाहिए या उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम को सुनने वाला कोई होना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम को ध्यान देने वाला कोई होना चाहिए। क्या क्या प्रॉब्लम है उनकी, वोटिंग राइट हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, किसी भी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हो गई किसी भी सेक्टर में, तब तक उनकी प्रॉब्लम को कोई नहीं मतलब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, उनकी प्रॉब्लम को कोई नहीं सुनेगा। वन वे टू एंश्योर दिस इज टू हैव मोर वुमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो इसका सिर्फ एक ही मतलब जो एकमात्र जो कह सकते हो आप उपाय है वो यही दिखता है कि जो है जब तक वुमेन्स जो है पॉलिटिकली अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चूज नहीं करती हैं, वुमेन्स जब अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स में अगर इलेक्ट करती हैं, चूज करती हैं, तो ही उन औरतों की, वुमेन्स की प्रॉब्लम को जो है वो सुना जाएगा। यानी कि पॉलिटिकली एक वुमेन रिप्रेजेंटेटिव भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है होनी चाहिए, देन ओनली ही वुमेन्स की प्रॉब्लम को सुना जाएगा, वुमेन्स की इश्यूज को सुना जाएगा, क्या क्या उनकी प्रॉब्लम है, या डोमेस्टिक वायलेंस, हरासमेंट, या जो भी सारी चीजें जो है उनके सुनने वाला कोई एक वुमेन का रिप्रेजेंटेटिव हो, क्योंकि अमूमन यही माना जाता है कि वुमेन्स की प्रॉब्लम को, और ऐसा है भी कि भाई औरतों की प्रॉब्लम को औरत ही समझ सकती है, लेकिन हमारे इंडियन कल्चर में कुछ ऐसा भी ट्रेंड है, कुछ ऐसा भी ट्रेडिशन है कि जहां पर औरत ही औरत की दुश्मन है, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक, द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन द लेजिस्लेचर। अब हम देख रहे हैं कि वुमेन का पॉलिटिकली क्या रोल है, पॉलिटिकली वो कितनी एक्टिव है, वुमेन के लिए वुमेन रिप्रेजेंटेटिव कोई है हमारे लिए, या कब हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ। ठीक है, नाउ इन इंडिया the percentage of elected women member in the Lok Sabha touched 14.36% of its total strength for the first time in 2019 में जो है लोकसभा में वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हुए। ठीक है, वो भी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव जो मेंबर्स थे लोकसभा में, वुमेन रिप्रेजेंटेटिव की जो मेंबर्स की जो परसेंटेज थी वो थी आपकी जस्ट 14.36, यानी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव जो थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी हमारे लोकसभा में भी, और वो भी हुई वुमेन रिप्रेजेंटेटिव कब, 2019 में। ठीक है, एंड अराउंड 2019 में तो 2019 में तो अगर देखा सोचा जाए तो 2019 यानी कि बहुत रिसेंटली ही वुमेन रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में रिप्रेजेंटेटिव जो है चूज होना, इलेक्ट होना शुरू हुई हैं 2019 में। आई एम डूइंग जॉब एट दैट टाइम। नाउ देयर शेयर इन द स्टेट असेंबली इज लेस देन 5%, लेकिन आज भी ठीक है बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई वुमेन्स को नहीं उनका हक, या बहुत सारी चीज़ें लाइक पॉलिटिकली और डेमोक्रेटिक कंट्री में अभी भी जो है 5% जो है लेस उनका असेंबली में जो है योगदान है, यानी कि इंडियन जो हमारा जो शेयर है स्टेट असेंबली में 5% से भी कम वुमेन रिप्रेजेंटेटिव का योगदान रहा है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वुमेन्स को जो है कई जगहों पर झूठी चीज़ें भी बना के वुमेन्स या गर्ल्स जो हैं वो पेश कर देती हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पर क्या था कि एक मतलब कुछ कोई लड़की
लड़की थी वो, और शायद ऑटो वाला था, कोई कौन था, और उसने कुछ किया नहीं था, पैसे वो देना नहीं चाहती थी, या क्या रीजन था क्या नहीं था एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, बस सडन ये वीडियो आया मेरे सामने, उसमें कुछ कुछ लिखा हुआ था कि गलती उस लड़की की थी, वो पैसे कुछ शायद देना नहीं चाहती थी, और उसने क्या किया, उस ऑटो वाले के ऊपर छेड़खानी का जो है उसने इल्जाम लगा दिया कि इसने मुझे छेड़ा, इसने मुझे असॉल्ट किया, बदतमीजी करी मेरे साथ, ये वो। इतने में वहां पर पुलिस आ गई और लोग वो जमा हो गए, भीड़ इकट्ठी हो गई। उसने क्या किया, उसको कॉलर वगैरह पकड़ के वो ऑटो वाले को उसने मारना शुरू कर दिया, और बल्कि यहाँ पर गलती जो थी उस लड़की की थी, प्रॉपर पूरी तरीके से गलती जो है उस लड़की की थी, और उसने जो है अपनी मतलब वो कि मुझे पैसे ना देना पड़े, वो उसको बचाने के लिए उसके ऊपर जो है वो इल्जाम लगा दिया कि इसने मेरे साथ बदतमीजी करी, इसने मुझे छेड़खानी करी, ये किया वो किया, बल्कि क्योंकि वो जो है पैसे देना नहीं चाहती थी, इस वजह से उसने ये सारा ड्रामा किया। राइट्स मिल गए वुमेन्स भी, मैंने कहा ना, मैंने आपको प्रीवियसली भी ये बताया था, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो भी हमारे राइट्स हैं, या गवर्नमेंट अगर जो भी चीज जो है बनाती है, कोई भी लॉ रूल्स रेगुलेशन कुछ भी बनाती है, उसमें उन लॉ या रूल्स में कुछ भी कोई ना कोई कम्युनिटी जो है, उसमें कहीं ना कहीं कोई कम्युनिटी जो ऐसी होगी, वो उन रूल्स और लॉ के अगेंस्ट जाकर उसका मिसयूज करना, उसका फायदा उठाना, इस तरीके की चीजें जो है वो कोई भी कम्युनिटी, मतलब किसी भी कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, या कुछ भी लोग, कुछ पर्टिकुलर लोग या कम्युनिटी उस रूल्स या लॉ का फायदा उठाना, किस तरीके से हमें इससे फायदा उठाना, किस तरीके से हमें इससे प्रॉफिट लेना है या उसका मिसयूज करना है। ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट ने इस तरीके का लॉ बनाया है कि तो इसका मिसयूज किस तरीके से किया जा सकता है, ये हमारे इंडियन लोगों में जो है बड़ा ही कह सकते हो आपकी बहुत ये बड़े स्मार्ट है इन सारी चीजों में हमारे इंडियन लोग, हमारी इंडियन कुछ ऐसी कम्युनिटीज। क्या था, पहले लड़कियों को कौन पढ़ने देता था, कोई नहीं भाई, पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते थे। ठीक है, और स्पेशली कुछ ऐसी कम्युनिटीज हमारी कंट्री में होती थी, लाइक मुस्लिम कम्युनिटी हो गई, हिंदू कम्युनिटी हो गई। ठीक है, दे आर नॉट अलाउड टू देयर गर्ल टू गेट द एजुकेशन। ठीक है, वो अलाउ नहीं करते थे, स्पेशली मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी अपने बच्चों को अलाउ नहीं करती थी, स्पेशली अपनी गर्ल्स को, अपने घर की लड़कियों को अलाउ नहीं करती थी कि पढ़ने लिखने जाओ, कि पढ़ने लिखने से दिमाग खराब हो जाते हैं, पढ़ने लिखने से जो है ये बिगड़ जाएंगी, और अमूमन ऐसा देखा भी गया है, ऐसा होता भी है। आज जो आप सोसाइटी देखते हो, यहाँ लड़कियां बड़ी मॉडर्न हैं, बहुत मतलब बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पे काम कर रही हैं, IAS है, PCS है, ऑफिसर है। ठीक है, जो अच्छे पदों पे हैं, अच्छा काम भी कर रही हैं, और वहीं उसी के उसमें अगर हम देखा जाए तो कई ऐसी गर्ल्स हैं जो अपनी पढ़ाई का, अपनी एजुकेशन का जो है वो गलत फायदा भी उठाती है। वुमेन्स को जो ये राइट वगैरह जो मिलना, एजुकेशन मिलना, ठीक है, अब हर फील्ड में वुमेन्स को आज़ादी, हमें फ्रीडम है ये करने की, हमें फ्रीडम है वो करने की, उसका जो है वुमेन्स भी, गर्ल्स भी जो है, गर्ल्स ही आगे चल के जो है 30 से प्लस हो गई, 35 प्लस हो गई तो वो वुमेन ही हो गई। ठीक है, तो गर्ल्स जो है इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फायदा उठाती भी हैं, एजुकेशन का, अपने राइट्स का बहुत ज़्यादा फायदा उठाया जाता है। ठीक है, सो कुछ यहाँ पर ये डाटा है जो आप देख सकते हो। इंडिया इज अमंग द बॉटम ग्रुप ऑफ नेशन इन द वर्ल्ड, बॉटम ग्रुप में आता है इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड में बॉटम में आता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। इट इज बिहाइंड द एवरेज फॉर सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज का जो एवरेज अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से ऑफ अफ्रीका एंड द लैटिन अमेरिका। ठीक है, ये है पैसिफिक, ये अरब स्टेट्स हैं, अरब स्टेट्स भी जो है हमारी कंट्री से अरब स्टेट्स भी जो हैं आगे हैं। ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट अगर देखा जाए, पैसिफिक रीजन देखा जाए तो वो भी हमारे स्टेट से आ गया। वुमेन इन द नेशनल पार्लियामेंट इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो वर्ल्ड में पार्लियामेंट के अंदर वुमेन्स की कितनी परसेंटेज है, वर्ल्ड एवरेज जो है यहाँ पर आ रहा है 24 का हिसाब आ रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा है आपकी क्या, नॉर्डिक कंट्रीज है ये। ठीक है, उसके बाद अमेरिकन कंट्रीज हैं, फिर यूरोप है, फिर सब सदर्न एशियन अफ्रीकन कंट्रीज हैं, फिर एशिया आता है हमारा अरब स्टेट्स भी हमसे आगे है, और कुछ पैसिफिक साइड में जो कंट्रीज हैं वो भी हमसे आगे हैं। इंडिया कम्स एट द बॉटम पार्लियामेंट में।